तो स्वागत है बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न बैंक चल रहा है। अभी आपके पेपर चल रहे हैं। अब आपके पेपर ऐसा रद्द नहीं हुए, क्लियर हुए नहीं कि रद्द बिल्कुल होंगे। हो सकता है, चांसेस यही है कि हो सकते हैं आपके 18 फरवरी से, या फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा के ऊपर कर दिया जाए, फरवरी की जगह पे मार्च में स्टार्ट कर दी जाए। इट मे बी पॉसिबल कि 26 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। कंफर्म नहीं है बट एग्ज़ाम्स होंगे, याद रखना। तो आप अपनी अच्छे से तैयार करके जाएँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे साथ 17 ओके 18वां अध्याय है ये। और अगर अर्थ राजनीति की बात करें तो राजनीति में आपका कौन सा रहेगा? 6वां राजनीतिक दल। ओके, अध्याय 6 राजनीति आपको जो है ना सामाजिक विज्ञान में। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर की। 1 अंक का पूछा जाएगा। और आपको बता दूं कि मैं साइंस कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, इंग्लिश में भी 11 पार्ट बना चुका हूँ। इंग्लिश का 11, साइंस की बात करता हूँ 15। ओके, कंप्लीट कर चुका हूँ, ये भी देख सकते हैं। कुछ 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, साथ में इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं हिंदी स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना है आपको कि राजनीतिक दल में शामिल होते हैं क्या क्या होते हैं आपके राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। थोड़ा जूम कर क्लियर कर दूँ आपको मैं। ओके, तो राजनीतिक दल में शामिल होते हैं नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। ओके, दूसरे की बात कर लेते हैं, किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित हैं। तो आपका ऑप्शंस देख लेते हैं। उसका 4 में से आपका आंसर आ जाएगा आपका उड़ीसा। ओके, तीसरा है कि द्विदलीय शासन व्यवस्था क्या है, या द्विदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है और वे किस में है, कौन से वाले देश में है। यहाँ पे जो देश दिया हुआ है आपका तीसरा आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंघ की बात करें, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? चौथे का आपका आंसर क्या आ जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 5वां देख लें, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो आपका आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, चलिए आप सत्तासद की बात कर लेते हैं। सत्तासद की बात कर लेते हैं कि पहले राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना होता है। क्या सही है? बिल्कुल ये सही है। आगे भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई। क्या सही है? बिल्कुल सही है। आगे कि नेता, सक्रिय सदस्य व समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से होते हैं। अभी पढ़ा था, सही है। आगे दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना था। जीवन नहीं, ये गलत है। आगे के राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करती है। ये भी सही है आपका। ये कंप्लीट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खालिस्तान में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था है? बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। कैसी? बहुदलीय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि एक दलीय व्यवस्था है। क्या एक दलीय व्यवस्था किसमें? चीन में। ओके, देख लेते हैं आगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किसने की? ए ओ ह्यूम ने। ओके, ह्यूम ने की थी। ओके, आप जैसा भी लिख सकें। आगे की तेलुगु देशम पार्टी है, कहाँ की है? तेलुगु से समझ में आ रहा है आपका? तेलंगाना की, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य उत्तर की आंसर देख लेते हैं। आप पूरा क्वेश्चन लिख लें, पूरा क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपका आंसर का भी स्क्रीनशॉट दे दूँगा। ओके, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? शपथ पत्र क्या होता है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। नागा पीपल्स पार्टी सक्रिय है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो आपका आंसर है पहले का है कि चुनाव आयोग, दूसरा का एक लिखित दस्तावेज जो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति दिया जाता है। तीसरा माननीय काश्याम। चौथा समग्र मानवतावादी। और 5वां है मणिपुर। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो सही जोड़ी क्या है? पहले का है बर्लुस्कोनी। ये किससे रिलेटेड है आपके? तो ये सी से रिलेटेड है, इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये क्या है? क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था ये। कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था। ठीक है, पहला ये इसके इटली के हैं। आगे है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये इससे कनेक्टेड वाम मोर्चा। तेलुगु देशम अभी निकला था। ओके, चौथे का आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय दल। ठीक है, तेलुगु देशम क्षेत्रीय। आगे भारतीय जनता पार्टी, तो क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और भारतीय मजदूर सभा, ये कौन सा बचा आपका? ये क्या? दबाव समूह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने जहाँ तक है। ठीक है, और अगर नहीं ले पाया होगा आपने तो आप स्क्रीनशॉट ले ले जाके वापस से। अब आ जाते हैं हम लघु उत्तरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके? ये 4 रहेंगे, माफ़ी चाहूँगा 5 रहेंगे। ओके, मैं आपके इसका आंसर भी बता दूंगा साथ में। ये दीर्घ उत्तरी आपके 5 रहेंगे। ओके, इसमें से एक पूछा जाएगा,
इसमें से ही पूछा जाएगा, इसमें से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टोटल 4 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 1 नंबर वास्तुनिष्ठ से पूछा जाएगा। बाकी जो 3 बचे वो 3 की जगह पे इसमें से दीर्घोत्तरी में से पूछ लिया जाएगा, तो आपको दीर्घोत्तरी का आंसर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। चलिए अब देख लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ आपका। जी बिल्कुल, आगे आ गया। तो अगला है आपका 7वां, जो आप बता दूँ आपको मैं, ठीक है। 7वां जो चैप्टर है अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, और मैं आपको वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चंस बचे हैं आपके तेरे वो कंप्लीट कर दूँगा। और साथ ही साथ आपके जब एग्ज़ाम होंगे ना, उसके 1 मंथ पहले ही मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर दे दूँगा, साथ में उसको सॉल्यूशन करा दूँगा। लगभग आपके 80 की बात करूँ, 80 में से 50 उसमें से आपको बनते रहेंगे। इतना अच्छा दूंगा निकाल के जैसे कर, क्योंकि लीक अगर होंगे ना, लीक भी होते हैं ना, फाइनल प्री बोर्ड के बाद प्री बोर्ड तो लीक हो जाता है, अगर फाइनल की बात करें तो थोड़ा बहुत लीक होता है ना, तो हमको पता चल जाता है सारी चीज़ें, ओके। ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाती हैं लगभग। अगर पेपर की बात करें तो 50% पता चल ही जाता है, ओके। तो उसमें से आपको 80 में से 40 तो हम आराम से ले आओगे आप इसमें से। लेकिन एक ही क्वेश्चन पेपर में देंगे लगभग 3 अलग अलग, ताकि दिक्कत ना आए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।